Hello everyone, myself Sapna Dinodia, lecturer of physics, Government Women Polytechnic College, बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विषय का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के प्रकार। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वे मल्टीवाइब्रेटर होते हैं जिनकी दोनों की दोनों स्टेट्स जो होती है वो अनस्टेबल होती हैं। इनमें किसी प्रकार की ट्रिगरिंग की आवश्यकता नहीं होती, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक कलेक्टर कपल्ड और दूसरा एमीटर कपल्ड। कलेक्टर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग को हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम केवल अमीटर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को समझेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। इसकी डायग्राम को हमने इस स्लाइड में दिखाया है। इसमें दो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 होते हैं। इसमें कलेक्टर कपल ट्रांजिस्टर की तरह दो कैपेसिटर्स काम में कलेक्टर पर काम में नहीं लिए जाते हैं। जो कि एक कलेक्टर कपल्ड मल्टीवाइब्रेटर में हम पहले देख लेते हैं क्या होता है कि इसमें उसमें एक कैपेसिटर यहाँ लगा होता है जो कि ट्रांजिस्टर Q1 के कलेक्टर और ट्रांजिस्टर Q2 के बेस के बीच में होता है, और एक कैपेसिटर यहाँ लगा होता है जो कि ट्रांजिस्टर Q2 के कलेक्टर और ट्रांजिस्टर Q1 के बेस के बीच में होता है। ये दोनों ही कैपेसिटर एमीटर कपल्ड में एब्सेंट होते हैं और इनके स्थान पर यहाँ पर एक तीसरा कैपेसिटर C लगा होता है जो कि दोनों ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर पॉइंट पर लगा होता है, इसीलिए इसे एमीटर कपल्ड स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहते हैं। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो होता है कपल अमीटर कपल अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो होता है वो कलेक्टर कपल अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तुलना में जो है कुछ बेनिफिशियल होता है, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो कलेक्टर कपल्ड स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है उसमें फ्रीक्वेंसी को वैरी करने के लिए, अर्थात जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर हम मल्टीवाइब्रेटर के थ्रू प्राप्त करना चाह रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो कलेक्टर कपल्ड में हमें दोनों के दोनों कैपेसिटर टाइमिंग कैपेसिटर को एक साथ वैरी करना होगा, जो कि डिफिकल्ट है। और इसी प्रकार से जो टाइमिंग रजिस्टर हम काम में ले रहे हैं उनको भी हमें वैरी करना पड़ेगा। टाइमिंग रजिस्टर को वैरी करने में प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि इनके लिए ये आवश्यक है कि इनकी दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू इस प्रकार से हो कि दोनों की दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्शन जो है की स्थिति में रहे, अर्थात सैचुरेशन की स्थिति में आ सके। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यूज को चेंज करें फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस का है जो वो इम्बैलेंस हो सकता है, जिसके कारण हमारे जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्शन में नहीं आ सकते या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकती है। इस कारण जो है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इसको वैरी करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त जो है कलेक्टर कपल में फ्रिक्वेंसी को वैरी करने के लिए हमें जो बेस पर जो लगी वोल्टेज है, जो VBB वोल्टेज होती है, उसको भी वैरी करना पड़ता है और इस वोल्टेज को हम एक लॉन्ग रेंज में जो है लंबी परास में उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इसी कारण कलेक्टर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इसके स्थान पर हम एमीटर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल टाइमिंग कैपेसिटर काम में लिया जाता है, जिसके कारण इसमें जो है कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको इजीली वैरी कर सकते हैं और इसको वैरी करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। स्टार्टिंग में हम ये मानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो कट ऑफ में है और जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो सैचुरेशन में है, और ये इसकी एक अनस्टेबल स्टेट होती है, जिसे हम वापस इस डायग्राम में जाकर समझते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर जो Q1 है वो कट ऑफ में है और जो Q2 है वो सैचुरेशन में है। तो इसके कारण जो ये कैपेसिटर C होता है उसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, और चार्जिंग जो है वो जो ट्रांजिस्टर Q2 एवं जो बेस रेजिस्टेंस यहाँ पर है RE1 के थ्रू होती है। इस चार्जिंग के कारण जो कैपेसिटर है इसकी ये वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव होती है और जो लेफ्ट हैंड साइड की जो प्लेट होती है वो नेगेटिव होती है। इस प्लेट के नेगेटिव होने के कारण जो हमारा जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर Q1 है उसको इस रेजिस्टेंस में करंट के फ्लो के कारण जो है एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है,
और पॉजिटिव फीडबैक के कारण ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। कंडक्शन स्टार्ट होने के कारण इसमें कलेक्टर करंट फ्लो होने लगती है और कलेक्टर करंट के फ्लो होने के कारण ये वोल्टेज ड्रॉप होती है। कलेक्टर वोल्टेज और इसके ड्रॉप होने के कारण जो ट्रांजिस्टर Q2 है उसको मिलने वाली बेस वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण जो Q2 है वो अल्टीमेटली कट ऑफ में चला जाता है और जो Q1 है वो सैचुरेशन में आ जाता है और ये भी इसकी एक प्रकार की अनस्टेबल स्टेट होती है। इन पॉइंट्स को जो है वो इस स्लाइड में जो है वो समझाया गया है। अब हम ये देखते हैं कि चूंकि अब जो जब ट्रांजिस्टर Q1 जो है वो सैचुरेशन में आ जाता है और Q2 वापस से कट ऑफ में चला जाता है तो अगेन दोबारा से ये इसकी एक अनस्टेबल स्टेट होती है। ये अनस्टेबल स्टेट वापस ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरी अनस्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होती है, जिसको हम समझ सकते हैं कैपेसिटर C के थ्रू ही कि कैपेसिटर वापस से चार्जिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार जो इसकी चार्जिंग होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होती है हम इस डायग्राम से समझेंगे कि हम इस कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं जिसमें जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो सैचुरेशन में है और जो Q2 है वो कट ऑफ में है। तो Q1 में सैचुरेशन के होने के कारण अभी जो कैपेसिटर चार्ज होता है वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होता है। वो इस डायरेक्शन में चार्ज होता है ट्रांजिस्टर Q1 के थ्रू और जो अमीटर रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर Q2 का Re2 के थ्रू वो जो है चार्ज होता है। इसके चार्ज होने के कारण जो कैपेसिटर है इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो प्लेट होती है पॉजिटिव होती है और राइट हैंड साइड की प्लेट जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये प्लेट नेगेटिव होने के कारण जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पर जो करंट बढ़ती है और इस करंट के बढ़ने के कारण जो आपका ट्रांजिस्टर Q2 है उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और पॉजिटिव फीडबैक मिलने के कारण जो है ये कंडक्शन स्टार्ट कर देता है और ये कंडक्शन स्टार्ट करता है तो ये वाला ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ स्टेट में चला जाता है। तो ट्रांजिस्टर जो Q2 है वो सैचुरेशन में आ जाता है और Q1 वापस से कट ऑफ में चला जाता है और वापस से ये इसकी एक अनस्टेबल स्टेट आ जाती है। इस प्रकार से इस कैपेसिटर की चार्जिंग एक डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग के थ्रू जो है जो अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है अमीटर कपल उसकी स्टेट्स जो है अनस्टेबल स्टेट्स एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। इस प्रकार हमने इस लेक्चर में देखा कि अमीटर कपल जो मल्टीवाइब्रेटर है उसकी बनावट क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। थैंक यू।